आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाई पावर रेडार के बारे में। प्रधानमंत्री द्वारा लीड की जाने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से भारतीय वायुसेना के लिए हाई पावर रेडार्स को अप्रूव किया गया है। ये रिपोर्ट की जा रही है ANI की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई प्रेस रिलीज नहीं किया गया है। मे बी जब तक ये वीडियो पब्लिश हो शायद तब तक भारत सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का प्रेस रिलीज आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो हम लोग X के ऊपर उसको शेयर कर देंगे। यहाँ पर जिन रेडार्स की हम लोग बात कर रहे हैं ये काफी क्रूशल रेडार हैं और आने वाले समय में यही रेडार भारत के IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा और इस इंटीग्रेशन के बाद में ये कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को भी ट्रैक कर पाएगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इस रेडार की प्रपोज्ड कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 पैनल्स को चारों तरफ लगाया जाएगा जो इस रेडार को 360 डिग्री का कवरेज देगा। यहाँ पर चारों के चारों पैनल एक्टिव पैनल्स होंगे और इसी वजह से इस रेडार को घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये प्रोसेस साल 2016 में शुरू किया गया था और तब उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई थी जहां पर वेंडर्स से इस तरीके के रेडार्स को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए थे। साल 2018 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इसको अप्रूव कर दिया गया था और उस समय डिफेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमण। यहाँ पर आइडिया था कि 12 ऐसे रेडार्स को अक्वायर किया जाएगा और ये पुराने THD-1955 3D रेडार्स को रिप्लेस करेंगे। लेकिन अब भारतीय वायुसेना की तरफ से अपनी THD-1955 3D रेडार्स को अपग्रेड कर लिया गया है और ये रेडार्स जो पहले 600 किलोमीटर की रेंज देते थे अब लगभग 1000 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देने में सक्षम है। हालांकि माना जाता है कि जिस तरीके के टारगेट की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं उसका रेडार क्रॉस सेक्शन लगभग 5 मीटर स्क्वायर का होगा, तब जाकर वो 1000 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। ये नए हाई पावर रेडार्स ESA पैनल से लैस होंगे और हर एक पैनल पर लगभग 2000 TR मॉड्यूल्स होंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन रेडार्स की रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा होगी, वो भी स्टेल्दी टारगेट्स के अगेंस्ट। इसके अलावा इस सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इनको हाई एल्टीट्यूड पर लगाया जा सकता है और हर तरीके का हार्श वेदर कंडीशन ये झेलने में सक्षम हो गया। इसके अलावा यहाँ पर यह भी नोट करना काफी इंटरेस्टिंग है कि ये एक 4 डायमेंशंस वाला रेडार है जो रेंज, एजिमुथ, हाइट और डॉपलर वेलोसिटी सारे के सारे ट्रैक करने में सक्षम होगा। यानी कि थ्योरेटिकली कहा जा सकता है कि ये भारत का एजिस सिस्टम है जो उनके शोर बेस्ड एजिस सिस्टम की तरह डिप्लॉय किया जा सकेगा। DRDO की लैब LRDE की तरफ से ये सिस्टम काफी पहले बना लिया गया था और उनकी तरफ से इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जा चुकी है। ANI की रिपोर्ट के हिसाब से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से यहाँ पर जो अप्रूवल दिया गया है वो L&T को दिया गया है, लेकिन DRDO की लैब LRDE की तरफ से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी वो एक दूसरी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को की गई थी। हालांकि यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि L&T की तरफ से भी एक हाई पावर रेडार बनाया जा रहा है या कहें असेंबल किया जा रहा है जो इजरायली कंपनी एल्टा द्वारा बनाया जाता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह चीज क्लियर नहीं है कि क्या जिस सिस्टम को भारत सरकार की तरफ से क्लियर किया गया है वो इजरायली रेडार है या फिर LRDE का रेडार है। इसके अलावा यहाँ पर जो चीज कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ाती है वो है L&T और एल्टा के अग्रीमेंट्स। कुछ समय पहले दोनों कंपनीज ने हाई पावर रेडार को लेकर एक अग्रीमेंट साइन किया था और इसी वजह से माना जा रहा है कि ये जो रेडार ऑर्डर किया गया है इसके इजरायली होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को एक और धचका होगा। लेकिन इस चीज को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत सरकार की डेफिनेशन आत्मनिर्भर भारत को लेकर थोड़ी डिफरेंट है। वैसे मैं पर्सनली कहूंगा कि हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा और वेट करना चाहिए और ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से जब ये चीज कही जाएगी तब इसको लेकर कोई ओपिनियन बनानी चाहिए। यूजुअली CCS के अप्रूवल के बाद में PIB में एक अपडेट आता है। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और अभी तक यहाँ पर कोई अपडेट नहीं आया है और CCS की मीटिंग कल हुई थी, यानी कि यहाँ पर यह भी चांसेस है कि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ना दिया जाए और चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। एनीवेज नजर तो हम लोग बनाए ही रखेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।